जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि आप में से कोई भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग आते हैं क्लास 7 के 12 प्रश्न परिमेय संख्या चैप्टर है 12 प्रश्नावली 12.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा और चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 4 परिमेय संख्या लिखिए। देखिए, निम्नलिखित परिमेय संख्या के बीच में 4 गो परिमेय संख्या लिखना है। ठीक है, चलिए हम पहले बताते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या है क्या? तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग बाटा के रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी बाटा के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया परिमेय संख्या। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि जैसे पहले नंबर क्वेश्चन है कि -3 और 1 के बीच में हम लोग क्या करें कि इनके बीच की 4 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर -3 है तो -3 को हम क्या किए कि -3 गुने 3 बटा में 3, तो ये हो गया क्या -9 बटा में 3 हो गया। इसको यदि हम 3 से गुना और 3 से भाग कर दिए, उसी तरह से यहाँ पर है -1 है तो इसको भी हमने क्या किया कि 3 से गुना और 3 से भाग कर दिए, तो ये हो गया -3 बटा में 3। अब देखिए कि बच गया है क्या -9 बटा 3 और -3 बटा 3 के बीच में जितनी भी संख्या है वो इनके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। -8 बटा 3, -7 बटा 3, -6 बटा 3 और -5 बटा 3। ये क्या है? 4 को परिमेय संख्या लिख दी हम लोग। समझ में आया कि नहीं? चलिए उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी क्या कीजिए कि 3 से गुना 3 से भाग और उनके बीच की संख्या को लिख दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन को भी वही। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग को बता देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है -4 और 2/5, -4/5 और 2/5 के बीच के परिमेय संख्या को लिखना है। तो देखिए तो -4/5 है और ये है 2/5, तो इनके बीच की परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं -3/5, -2/5, -1/5 लिख सकते हैं, 1/5। ये 4 परिमेय संख्या हम लोग इनके बीच के लिख दिए हैं, जो इनके बीच में आ रहा है लिख दिए हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2/5 और -1/2 के बीच की परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए 2/5 है और -1/5 है, तो इनके बीच के परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। इसको बीच के परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं ये यहां से, सॉरी ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि -1/5 है और ये है 2/5 है, तो इनके बीच के हम लोग परिमेय संख्या लिख सकते हैं कि -1/5 तो 0/5 भी हो सकता है, 1/5 भी हो सकता है, ठीक है, 2/5 हो सकता है और उसके बाद 2/5। इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं इनके बीच के परिमेय संख्या, लेकिन लिख रहे हैं तो द्वितीय परिमेय संख्या हो रहा है। इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे तो द्वितीय परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो दूसरी परिमेय संख्या लिखना है, तो ये केवल दूसरी परिमेय संख्या बोल रहा है कि इतना और इतना के मध्य में दूसरी परिमेय संख्या लिखना है। ये हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और नहीं तो ये दोनों को जोड़कर और बटा में 2 से गुना कर देंगे, दोनों को जोड़कर बट 2 से भाग दे देंगे। जैसे कि 2/5 और प्लस माइनस 1/5 है, इनको जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 और -1 और बटा में 2, ये क्या हो जाएगा 3/5 और क्या है भागा में 2 है। ये जब आ जाएगा तो 3/5 और गुना में 1/2, तो ये हो जाएगा 3/10, 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। 3 नहीं 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, 1/10, सॉरी 1/10 आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए जब 1/10 आ जाएगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 2/5 और 1/10 के मध्य तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो सेम उसी तरह से इसको भी करेंगे कि दोनों को जोड़ दीजिए, 2/5 और प्लस 1/10 और भागा 2 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस 1 और बटा में 2, तो 5/10 और बटा में 2, ये कट जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसी तरह से 1/4 और 1/10 के मध्य चौथी परिमेय संख्या निकाल लेंगे और इसका भी निकाल लीजिएगा। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
कि -1/2 और 2/3 के बीच मध्य पहली परिमेय संख्या निकालना है। तो पहली परिमेय संख्या निकालना है तो क्या कीजिए कि -1/2 और +2/3 को जोड़कर बटा में 2 निकाल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका कि 2 3 6 लघुत्तम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा -3 और +2 और बटा में 2, ये हो जाएगा -1/6 बटा में 2, तो ये हो जाएगा -1/12। ठीक है, -1/12। अब फिर इसको जोड़िएगा 2/3 में और जोड़कर इसको प्लस कर दीजिएगा 2/3, तो जो आएगा वो आपका हो जाएगा पहली दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, पहली परिमेय संख्या ये हो गया। दूसरी परिमेय संख्या उसमें उसको जोड़ दीजिएगा। तीसरी परिमेय संख्या निकालना होगा तो तीसरा जो आएगा उसको देखिए, जब तीसरा परिमेय संख्या, जब दूसरी परिमेय संख्या हम लोग निकाले हैं, जब सॉल्व कर लीजिएगा आप तो आ जाएगा -5/24। तो जब तीसरी परिमेय संख्या आ गया 5/24, तो चौथी परिमेय संख्या को इन दोनों को जोड़कर बाटा में कर दीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि निम्नलिखित में प्रत्येक प्रतिरूप में 5 और परिमेय संख्याएं लिखिए। इनका 5 और परिमेय संख्या लिखिए। जैसे कि देख लीजिए कि पहला है -1/2, दूसरा है -2/4, तीसरा है -3/6। तो ये देखिए कि पहले में 2 से गुना कर रहे हैं, ऊपर देखते जाइए कि 1 2 3, नीचे भी 2 से गुना 3 से गुना तो होते जा रहा है, तो 4 से गुना कर दीजिए। -4/8 हो जाएगा, -5/10 हो जाएगा, -6 में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, -7 में क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, -8 में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हम लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए कि 2/5 है, 4/10 है और 6/15 है। उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो -8 है और बटा में क्या हो जाएगा 4 यानी 20, ये हो जाएगा -10 और बटा में 25, फिर -10 -25, फिर हो जाएगा -12 बटा में 30। इसी तरह से गुना करके आप लोग आगे बढ़ते जाइएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से है। देख लीजिए कि कंपेयर करते जाइए, तो कंपेयर कर रहे हैं तो 2 से ऊपर से गुना है तो 2 से नीचे से भी गुना करते जाइए। 3 से 4 से तो फिर 5 से गुना कीजिए, फिर 6 से गुना कीजिए, फिर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से गुना करके इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरा आप क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में प्रत्येक के लिए 5 समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए। नीचे दिया गया है परिमेय संख्या, इसका समतुल्य 5 परिमेय संख्या लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कैसे 1/8 है तो इसका क्या करेंगे समतुल्य परिमेय लिखना है। तो एक बार कीजिए कि 1/8 में ऊपर से 2 से गुना कर दीजिए तो नीचे भी 2 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 2/16 हो जाएगा। फिर 1/8 है तो ऊपर 3 से गुना कर दीजिए तो नीचे भी 3 से गुना कर दीजिए तो 3/24 हो जाएगा। फिर 1/8 है तो ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए, नीचे भी 4 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 4/32 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो 5 समतुल्य परिमेय संख्या है तो इसी तरह से ऊपर 5 से गुना कर दीजिए, नीचे 5, ऊपर 6 से, नीचे 6 से, यही हम लोग का ऐसे कर लेंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरह से करेंगे। जैसे है -2/3 है तो ऊपर 2 से गुना तो नीचे भी 2 से गुना तो क्या हो जाएगा -4/6, ऊपर भी 3 से गुना तो नीचे भी 3 से गुना तो -6/9। इसी तरह से ये हो जाएगा -4/6 -6/9 -8/12 -10/15 -12/18। ठीक है ना। इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तरीका बता दिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है -5। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि -5/12 की 4 ऐसी समतुल्य परिमेय संख्या लिखिए कि जिनका हर क्रमशः 60 हो, 84 हो, 108 हो और -24 हो। तो सिंपल सी बात है, देखिए -5/24 है, ठीक है 12 है, सॉरी 12 है और हम लोग का पहला क्या करना है कि हर कितना होना चाहिए 5, तो हर यानी नीचे में 60 होना चाहिए। तो 12 में कितना से गुना करेंगे तो 60 आएगा, तो 12×5 = 60, तो ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए तो क्या होना चाहिए -25/60 होगा पहला। दूसरा है कि -5/12 है तो दूसरा में हर कितना होना चाहिए 84, तो 12×7 = 84, तो ऊपर भी 7 से गुना कर दीजिए तो -35/60
84। क्लियर है। उसी तरह से -5/12 है तो 12×8 = 96, 12 से 12 9 108, तो ऊपर भी 9 से गुना कर दीजिए, -45/108। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह से -24 चाहिए, -5/12 है तो -24 चाहिए हर में, तो -2 से गुना कर देंगे, 12 में 24 आ जाएगा, तो ऊपर भी -2 से गुना कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 10/24, -24, 10/-24। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि परिमेय संख्या -8/11 के तुल्य परिमेय संख्या लिखिए जिनका अंश निम्नलिखित है। अब देखिए कि -8/11 है और इसका अंश दिया हुआ है 24, पहला अंश दिया हुआ है, इसका समतुल्य परिमेय लिखना है, तो अंश कितना होना चाहिए, -24 होना चाहिए। तो देखिए ये ऑलरेडी माइनस में है, तो इसमें हम +3 से गुना करेंगे तो 8 का 24 आ जाएगा, तो 3 नीचे से भी गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर में 33। तो पहला का क्या हो जाएगा, 24/33। दूसरा है कि -8/11 है, तो हमको चाहिए कितना अंश, 40, प्लस में चाहिए, यहाँ पर हम किससे गुना करेंगे, -5 से गुना करेंगे, ठीक है ना, -5 से गुना करेंगे तो अंश 40 आ जाएगा। तो नीचे भी -5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, बटा में आ जाएगा -55। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। उसी तरह से तीसरा है 72 चाहिए, तो -8/11 और 72 चाहिए, तो 8 9 8 72, तो 9 से गुना कीजिएगा ऊपर, -9 से, क्योंकि प्लस में चाहिए तो -9 से गुना, तो नीचे भी -9 से गुना, कितना हो जाएगा, 72 9 8 72 बटा में -99 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए उसी तरह से 96 और 120 का आप लोग निकाल लीजिएगा, इतना हम बता दिए हैं। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए निम्नलिखित संख्या रेखा को हम लोग क्या करें, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो देखिए 4.5, तो पहले हम क्या करेंगे कि संख्या रेखा पहले बना लीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -1, ये -2 -3, हम लोग को पॉजिटिव में चाहिए, तो 1 2 3, ठीक है। अब देखिए पहला क्या है, 4/5 है, तो 4/5 है तो 5/4, तो पॉइंट 0 तो 8, तो 0.8 चाहिए, कितना चाहिए, 0.8 चाहिए। तो 0.8 क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो देखिए काउंट कीजिए 0 और 1 के बीच में, तो चलिए ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये जितने भी लाइन की है ये पॉइंट में आ रहा है, तो ये इसका संख्या रेखा पर कहां पर हो जाएगा, ये यहां पर दर्शाया जाएगा 4/5। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग दर्शा सकते हैं माइनस में, तो इधर तीसरा क्वेश्चन है 5/8 है, तो 5/8 को निकालकर इसमें दर्शा सकते हैं आप लोग। संख्या रेखा पर खुद संख्या रेखा पर ऐसे ही दर्शाया जाता है जैसा हम बता दिए हैं, ठीक है। संख्या रेखा के पहले संख्या रेखा खींचना है और उसको पॉइंट में कटा दीजिए, और पॉइंट में ग्राफ में बहुत अच्छा से बनेगा, ठीक है। चूंकि हम समझा चुके हैं, आप लोग बना भी सकते हैं अपने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, तो सरलतम रूप में लिख दीजिए, जैसे कि -24 है बटा 32 है, तो कटा दीजिए। तो देखिए दोनों किससे कट जाएगा, कटा दीजिए, 8 चौका 32 8 का 24, -3/4 आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया। उसी तरह से है -55/22 है, तो देखिए 11 बार 11 दूनी 22 और 11 5 55, तो इसका आंसर आ जाएगा -5/2। उसी तरह से है -45/72 है, तो ये हो जाएगा 9 से, 9 8 72 और 9 5 45, तो इसका आंसर आ जाएगा -5/8। उसके बाद है कि -4/-5, तो ये कटा दीजिए, केवल माइनस माइनस, तो आंसर आ जाएगा 4/5। उसके बाद है कि 5/4 है, तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा, -5/4 आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित वर्गाकार खानों में उपयुक्त चिन्ह
वो भरिए। देखिए जो बड़ा है उसको बड़ा में कर दीजिए और जो छोटा है उसको छोटा कर दीजिए। देखिए ये माइनस में है, ये तो ऑलरेडी छोटा हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये बड़ा हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में, ये बड़ा हो जाएगा। ये माइनस में, ये प्लस में, तो वो बड़ा हो जाएगा। दोनों माइनस में है। ये है -8/11 और ये है -34/33। तो कटा दीजिए, कटाइए, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा -11/33। ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ये देखिए -3/8 है और ये क्या है कि -5/8 है। तो अब देखिए कि इन दोनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो चलिए ये बड़ा है, 5/8 है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा है, ठीक है ना, ये बड़ा है। क्योंकि 3/8 करेंगे, 3/8 में और 5/8 में तुलना करेंगे तो 5/8 बड़ा है, लेकिन जब माइनस लग गया है तब ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये बड़ा हो जाएगा। 1/2 और -1/2 ये दोनों बराबर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखें। निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब है कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5/4। तो ये पहले आ जाएगा -5/4। अब उससे छोटा कौन होगा, तो ये है माइनस में, तो ये बड़ा हो जाएगा -1/2 और ये बड़ा हो जाएगा उसके बाद 1/2 और सबसे बड़ा है 5/4, तो ये हो जाएगा। ये हम लोग दर्शा दिए। समझ में आया। उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 7/8। क्या है, -7/8 और उससे बड़ा है -5/8, -5/8 और उससे बड़ा है -3/8 और सबसे बड़ा है 1/8। ये क्यों, ये सब क्यों छोटे थे, माइनस में थे इसीलिए, ठीक है ना, रो पॉजिटिव में था, ठीक है। चलिए अब ये देखिए कि -2/9 और -5/4, तो कौन बड़ा है इसमें, इसमें सबसे बड़ा है 1/3 और सबसे छोटा कौन है, तो -5/4 और उससे बड़ा है -2/9 और सबसे बड़ा है 1/3। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए तो इसी तरह से आप चौथा नंबर अपने से बनाइएगा आप लोग। और आते हैं अब 10 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखे। अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन होगा, तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 15/28 होगा। तो 15/28 और उसके बाद हो जाएगा 5/28 और उसके बाद हो जाएगा -1/28 और उसके बाद हो जाएगा -17/28। ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्रम में लिख लेना है, ठीक है। चलिए चलिए उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि 1/3 और -2/3, 1/3 और -2/3 और -5/6 और 4/3। तो सबसे बड़ा है 1/3 और उसके बाद है -2/3, उसके बाद है -5/6 और उसके बाद सबसे छोटा है 4/-3। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब तीसरा और चौथा अपने से कर लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग का 12.1 भी कंप्लीट हुआ और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि पढ़ाई कैसी लग रही है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।